34 उम्मीदवार हैं। 84,000 से ज्यादा वकील इस बार मतदान करेंगे। पहली बार बड़ी बात यह है कि महिला अधिवक्ताओं को इसमें आरक्षण मिला है। 57 महिला प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरी है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान हो रहा है। जोधपुर में 29 अप्रैल को मतगणना होनी है। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव काफी अहम है और आज ये चुनाव मतदान हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया। चुनावी मैदान में आपको बता दें कि अध्यक्ष समेत 234 उम्मीदवार हैं। 84,000 से ज्यादा वकील इस बार मतदान करेंगे। देखने वाली बात यह है कि इस बार महिला शक्ति भी देखने को मिली है। आसिफ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधे आसिफ का रुख कर रहे हैं। आसिफ, मतदान की प्रक्रिया तो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। किस तरीके से मतदान हो रहा है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था, और जरा बताइए वहां पर जो मतदान करने वाले वकील हैं क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, इस समय मैं हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो चुनाव प्रक्रिया अब से कुछ मिनट पहले शुरू हुई है। हालांकि ये 8 बजे चुनाव शुरू होना था, लेकिन इसे मतदान होते होते लगभग जो है वो 9 बजने को आए हैं। लेकिन अब जो है वो मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये प्रदेश के वकीलों के अब तक के सबसे बड़े चुनाव हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के ये चुनाव हैं और इस चुनाव के अंदर लगभग 57,000 के करीब जो वकील हैं प्रदेश भर के अंदर हिस्सा लेंगे। अकेले जयपुर के अंदर 14,000 वकील जो है वो मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ हाई कोर्ट के सीनियर एक वकील जो है वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। महिला जी, ये बताइए, राजस्थान के सबसे बड़े चुनाव हैं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के, कितने मतदाता इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कितनी महिला मतदाता जो है महिला प्रत्याशी यहाँ पर खड़ी हैं, और साथ ही साथ जो है इनके नतीजे कहाँ और कब घोषित किए जाएंगे? देखिए आसिफ भाई, अभी ये जो आज का जो सीन आप देख रहे हैं, ये हमारे अधिवक्ता वर्ग का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, अधिवक्ताओं का लोकतंत्र है, उसमें सबसे बड़ा चुनाव है, जिसको बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का पंचवर्षीय चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। प्रशासन भी इसमें साथ है और हमारे बड़े आदरणीय जज साहब हैं, इनके देख रेख में, सुपरविजन में। देखिए, मेरे साथ इस पूरी चुनाव व्यवस्था का प्रभार जिनके पास है, जज हैं जो खुद, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बड़ा चुनाव है, अब तक के चुनाव के अंदर सबसे बड़ा चुनाव है और चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से शुरू भी हो चुका है, लेकिन डिले हुआ सर, 8 बजे की बजाय 9 बजने वाला है। देखिए, हर बार ये चुनाव वकीलों द्वारा संपादित किया जाता था और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जुडिशल कर्मचारियों को, सरकार के कर्मचारियों को, सरकार के अधिकारियों को इन्वॉल्व किया। तो निश्चित रूप से कुछ प्रथम नया प्रयोग है, प्रथम बार हो रहा है, तो उसमें कुछ देरी जरूर हुई है, परंतु मुझे उम्मीद है कि ये देरी कंप्लीट होके और फटाफट चुनाव। सर, पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़ी है, महिला शक्ति का जो है वो ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। उसका कारण है पूरे देश में महिला आरक्षण और महिलाओं को बढ़ावा देने की प्रक्रिया जो चल रही है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अधिवक्ता साथियों ने महिलाओं की सीट रिजर्व करी है और महिलाओं में बड़ी तेजी से सजगता बढ़ी है। नतीजे आने की कब तक उम्मीद है? चुनाव की इसमें काउंटिंग में बड़ी देरी लगती है। जैसे दिल्ली में अभी जो चुनाव हुए थे उसकी काउंटिंग चल रही है, तो कुछ समय लगेगा, महीना 15 महीना 1.5 महीना। अकेले जयपुर की बात करें तो सर, जयपुर के अंदर लगभग अनुमानित कितने वकील जो है वो वोट कर रहे हैं? लगभग 14,000 के करीब तो यहाँ हाई कोर्ट में और 5,000 करीब वहाँ सेशन कोर्ट में वोट डाले, करीब 20,000 के करीब वोट। ये खुद जज है हमारे साथ में यहाँ पर, जिनके पास पूरे जो है इस चुनाव की जो है वो व्यवस्था है, जिसका जिम्मा ये संभाल रहे हैं। कुछ मतदान करते हुए भी तस्वीरें मैं आपको जो है वो आगे दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बताऊं, जैसा कि खुद जज ने हमें बताया कि 20,000 के करीब वकील तो अकेले जो है वो जयपुर के अंदर जो है वो मतदान कर रहे हैं। और आप यहाँ की गहमा गहमी और यहाँ के वकीलों की तादाद देख सकते हैं, कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है वोट करने के लिए पहुंचे हैं। अलग अलग टेबल के ऊपर जो है व्यवस्था की गई है, अपने अपने प्रत्याशी के लिए जो है वो यहाँ से जो है चिट ली जा सकती है और उसके बाद जाकर जो है आगे मतदान किया जा सकता है। मैं मतदान कक्ष तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये वो जगह है, टेबल्स जहाँ पर अलग अलग जो है मतदान की शाही लग रही है, और ये वो मतदान की जगह है जहाँ पर जो है ये मतदान यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं काला कपड़ा यहाँ पर लगाया हुआ है और जो है वो तस्वीरें। हमारे साथ जो है एडिशनल एसपी साहब भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ललित जी, व्यवस्था कैसी है? और सबसे बड़ी बात, आज 8 बजे की बजाय 9 बजे चुनाव शुरू हुआ। व्यवस्थाएं अच्छी हैं, चुनाव शुरू हो गए हैं और सारा हमारे सुरक्षा संबंधी बंदोबस्त
पूरा लागू कर दिया है और चुनाव स्मूथली चल रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग के साथ मतदान हो रहा है। हाँ बिल्कुल शांति। ये ललित शर्मा जी है, एडिशनल एसपी, इन्हीं के पास जो है हाईकोर्ट की पूरी जिम्मेदारी है। और मेरे पीछे आप ये लाइन से देख सकते हैं, ये सारे के सारे जो है मतदान बूथ हैं। यहाँ पर आओ, इसके अंदर जो है वो सारे पहुँच रहे हैं अपने, और जो मतदान की पर्ची है वो इसके अंदर आकर जो है बैलेट बॉक्स के अंदर डाली जा रही है। आप देख सकते हैं लगभग जो है 2 दर्जन से ज़्यादा जो है ये मतदान कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ पर जो है लोग अपने अपने कैंडिडेट का चुनाव करते हैं, ठप्पा लगाते हैं और उसके बाद जो है इसके अंदर आके जो है वो मतदान करते हैं। तस्वीरें आपके सामने राजस्थान के सबसे बड़े चुनाव की, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, और इसके अंदर जो है जयपुर के हाईकोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ये मतदान इस समय चल रहा है। और 20,000 के करीब, लगभग 14,000 हाईकोर्ट में और सेशन कोर्ट में 5,000, 19,000 से लेकर 20,000 तक के वकील जो है वो यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। ना केवल जयपुर में बल्कि ये मतदान पूरे राजस्थान में इस समय हो रहा है। और राजस्थान के अंदर जो है इनकी तादाद लगभग जो है 50 से 60,000 के बीच में है, जो सभी आज। और चूंकि नतीजों की बात करें तो नतीजे आने में इसमें वक्त लगता है। जब भी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव होते हैं उनके नतीजों को बहुत डिक्लेयर करने के अंदर समय लगता है। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ समय लगेगा नतीजे आने में, लेकिन जो है कौन कैंडिडेट चुना जाता है और कौन जो है इसमें रह जाता है। और सबसे बड़ी बात इस बार महिला प्रत्याशियों की, महिला प्रत्याशी बड़ी तादाद के अंदर खड़ी हुई हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितने पुरुष आपको अगर वकील लॉयर के तौर पर दिखेंगे, उनके इक्वली जो है आपको महिलाएं संभव हो। आसिफ, तो जरा महिला वकीलों से भी बात कीजिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिला अधिवक्ताओं को आरक्षण मिला है। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, महिला वकील भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो मतदान के अंदर इस समय व्यस्त है। मैम एक्सक्यूज मी, आज जो है वो आप मतदान कर रही हैं और सबसे ज़्यादा महिला प्रत्याशी, महिला वकील के यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी फैमिली से एक है सारिका चौधरी जी, वो खड़ी हो रही है एज अ कैंडिडेट और वो बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो मैं उन्हें ही सपोर्ट कर रही हूँ। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस। एक तस्वीर और भी नजर आई इस बार हाई कोर्ट की कि जितने जो लॉयर्स हैं यहाँ पर पहुँचे उनमें इक्वली जो है महिला लॉयर की भी तादाद है। ये देख के आपको कैसा लग रहा है? क्या ये मैसेज है कि हर स्टेप के ऊपर जो है महिलाएं जो है वो पुरुषों के बराबर है? ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और जब से महिला को इलेक्शन के अंदर रिजर्वेशन मिला है वो चीज़ बहुत अच्छी हुई है, उसी से ये महिलाएं आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये क्या नाम बताया आपने? खुशी चौधरी। ये खुशी चौधरी हैं, महिला लॉयर हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी लॉयर्स जो है महिलाएं यहाँ पर हैं, ना केवल वोट देने के लिए बल्कि उनके ठीक है। तो चुनावी प्रक्रिया हमने अपने दर्शकों को दिखाई है कैमरे के माध्यम से। से। देखिए कितना जबरदस्त तरीके से उत्साह यहाँ पर वकीलों के अंदर नजर आ रहा है। कई चीजें ऐसी हैं जो पहली बार भी हो रही हैं। अब इंतजार सभी को ये रहेगा 29 अप्रैल को जब मतगणना होगी, रिजल्ट आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। आसिफ लगातार हमें बीच में अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, वहां की तस्वीरें और अपडेट पहुंचाने के लिए। बढ़ रहे हैं आगे। जोधपुर में भी आपको बता दें कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए वोटिंग जारी है। इसमें प्रदेश भर के अधिवक्ता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सहायक चुनाव अधिकारी विजय चौधरी के मुताबिक शाम 5 बजे तक मतदान यहां होगा। इस चुनाव में कुल 234 उम्मीदवार मैदान में, इनमें से 57 महिला अधिवक्ता भी शामिल हैं। मतदाता अधिवक्ता वरीयता क्रम के तहत उम्मीदवारों के सामने क्रम संख्यांकित कर वोट देंगे। कुल 234 उम्मीदवारों में से 23 सदस्यों का चयन प्रथम वरीयता प्रणाली से किया जाएगा, जबकि 2 महिला सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 5 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। प्रदेश भर में 258 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से ये जोधपुर का केंद्र आप देख पा रहे हैं, जहां 84,293 अधिवक्ता मतदान कर रहे हैं। जोधपुर के जिला न्यायालय परिसर में मतदान केंद्र संख्या 162 के अंतर्गत 4 बूथ स्थापित किए गए हैं, जो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। मतगणना का काम जो है 28 अप्रैल को होगा, यानी कि 28 अप्रैल को नतीजे आएंगे। तो 234 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लेकर हमें 8 साल बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं, जो तुरंत राइट टाइम 8 बजे में चुनाव स्टार्ट करवा दिए हैं। आप देखेंगे जनता का बेहद उत्साह है उनमें वोट देने के लिए। और हमने टोटल 4 बूथ बनाए। टोटल यहाँ पे वोटर है 7,792 वोटर है, और इनमें हमने मोबाइल को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करवाया गया है।